हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट्स को देखना है, फिर जो सही है उनको सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट में है व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस। जब पैरेलल में कनेक्ट करता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट डिस्ट्रीब्यूट इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो करंट जो है रेसिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है उसमें कम करंट, जिसमें कम करंट होता है उसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से होता है। ऑप्शन नंबर थ्री, स्टेटमेंट नंबर थ्री, व्हेन द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टेंस हैविंग लीस्ट वैल्यू। मतलब रेसिस्टेंस जब कनेक्ट में हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम करंट जो है उससे फ्लो करता है जिसका रेसिस्टेंस कम होता है। ये चार तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों के रिगार्डिंग चार ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन सही है वो हम लोग को चूज करना है। ठीक है, सो जो की कंसेप्ट जो है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक है, इसमें कंसेप्ट यूज होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का। तो इसमें क्या होता है हम लोग अगर देखें दो तरह से लेते हैं। एक में जो है जो कॉमन सीरीज में जो लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये इसका मैग्नीट्यूड आर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो इसमें जो है आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, और प्लस आर हो जाएगा, सीरीज में सम हो जाता है इक्वल टू। दूसरा में बोले दोनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है। तो यहाँ से अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू। ठीक है, आर इंटू में आर अपन आर प्लस इक्वल टू आर इंटू में आर अपन, ऐसा आर कैंसिल हो गया, ये हो गया आर बाई टू। तो सीरीज में जो है टू आर आता है और पैरेलल में है आर बाई टू आता है। मतलब साफ साफ देख सकते हैं कि सीरीज में जो रेसिस्टेंस है वो अधिक आ रहा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस जो है वो कम आ रहा है। और ये जो आर बाई टू है ये इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी कम आ रहा है, ये भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ, ये सेकंड कॉम्बिनेशन हुआ। तो हम लोग ऑप्शन में अगर देखें इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेस देन द स्मॉलेस्ट। जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट होता है वो सबसे छोटे वाले से भी कम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर आर दोनों बराबर ही है, तो इक्विवेलेंट वो अगर किसी को भी अगर ये भी कम रहेगा तो इससे भी ये कम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर दो में क्या है, व्हेन द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस। ये भी सही, जिधर रेसिस्टेंस अधिक रहेगा उधर करंट कम रहेगा, जिधर रेसिस्टेंस कम रहेगा उधर करंट अधिक रहेगा। तो करंट जो है रेसिस्टेंस के इनवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अगर जिधर उसको रोकने वाली जो फोर्स है वो कम रहेगा उधर करंट अधिक फ्लो करेगा, जिसे रोकने वाली फोर्स ज़्यादा रहेगा उधर करंट कम फ्लो करेगा। तो ये भी सही इसको लिख लेते हैं हम लोग, करंट फ्लोज इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेज। ठीक है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टेंस हैविंग लिस्ट वैल्यू। सीरीज में जब कनेक्टेड होता है तो सबसे ज़्यादा करंट उसी से फ्लो होगा जिसका रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कम होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं तो इससे जो आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है वो इससे भी फ्लो करेगा, इससे भी आई फ्लो करेगा, इससे भी आई फ्लो करेगा। कोई भी रेसिस्टेंस जो यहाँ से जो करंट इंटर किया वही सभी से फ्लो करेगा, तो कौन बड़ा रेसिस्टेंस कौन छोटा रेसिस्टेंस इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब ओवरऑल आर इक्विवेलेंट जो वो कितना है उसके अकॉर्डिंग के बाद जब यहाँ से करंट आ जाएगा तो जितना एक में आएगा उतना ही वो सारे में आएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग को क्या चूज करना है, हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो करेक्ट कौन कौन है, पहला और दूसरा। तो द करेक्ट ऑप्शन विल ऑप्शन नंबर सी। होप यू आर अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।